मैं चाहती हूं इस छांगूर बाबा के बारे में आज आपकी तरफ से मौलाना साहब, इस देश को ऐसी 5 लाइनें तो मिलनी चाहिए जो 589 राज्यों जिलों में पहुंचकर हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है और उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़वा रहा है, डराकर, धमकाकर, लालच देकर, गंदे वीडियो बनाकर। इरशाद अंसार साहब। रूबिका जी, सबसे पहले तो हम देशवासियों को शुभांशु जी ने जो कारनामा अंजाम दिया है उसके लिए उनको मुबारकबाद, पूरे भारत के लोगों को मुबारकबाद कि आज इन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा कर दिया और फिर आज वही एक लफ्ज़ बुलंद हुआ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब आ जाते हैं आपने जो सवाल किया है जी। देखिए, झांगूर हो या इसके जैसे तथाकथित लोग हों जो दाढ़ी टोपी को बदनाम कर रहे हैं, हम या हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान किसी भी तरीके से इस काम के पक्ष में नहीं है। ये उसने गलत किया, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना साहब, मैं तो ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि आप इस आदमी के फेवर में रहेंगे। ये तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ। मेरा कहना ये नहीं है कि आप लोग इसके फेवर में हैं, कि शख्स के साथ हैं, कि इससे अलहदा हैं। मैं कह रही हूँ कि जब ये ऐसे काम करता हुआ कोई शख्स हमारे कौम का, हमारे इस्लाम को फॉलो करने वाला सामने आता है, तब वो गुस्सा क्यों नहीं दिखता है? तब हम लोग आक्रोश सड़कों पर लेकर क्यों नहीं आते हैं कि इन जैसे लोगों की वजह से हम लोग बदनाम हो रहे हैं? असल में मैं तो उस आक्रोश की बात कर रही हूँ। रूबिका जी, बिल्कुल आपको आक्रोश की बात करनी चाहिए। और जिस तरह से अपने ओपनिंग मार्ग में आपने एक तरफ से एक तस्वीर इस तरह से दिखा दी है कि जितनी जालिम कौम है या जो सारे लोग ये सिर्फ मुसलमान ही कर रहे हैं, वो एक तस्वीर आपने दिखा दी। अच्छा? और हमने इतनी अच्छी बात कही तो आपने कहा मैं वो आपसे सुनना नहीं चाहती। सुनिए, अच्छा? हमें ये बताइए, 15 साल हो गया। पहले मुझे ये बताइए, मैंने कहाँ बताया कि ये कौम विलन है? कहाँ बोला मैंने कि मुसलमान विलन? मैं अभी बताता हूँ। पहले मुझे बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। मैंने जो तकरीर अभी की आपके मुताबिक, वहां मैंने कहाँ कहा है कि मुसलमान कौम, मैंने कहा एक मुसलमान इस आदमी के साथ खड़ा नहीं होगा। एंड यू थिंक कि मैं मुसलमानों को यहाँ पर बदनाम कर रही हूँ? इस आदमी के बारे में बोलिए ना जो बदनाम कर रहा है। मुझे क्यों जबरदस्ती आप घसीट रहे हैं? इस आदमी के बारे में बोलिए ना, छांगूर के बारे में। सुनिए, हाँ, उसी के बारे में बोल रहा हूँ मैं। पहले तो मेरे नाम के आगे जो स्कॉलर लिख करके आ रहा है उसको हटवा दीजिए। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, सीधा अंसार रजा गरीब नवाज फाउंडेशन लिखवा दीजिए। दूसरी चीज़, हमें आप एक बात बताइए, आप इतनी बड़ी एंकर हैं मुल्क की, दुनिया भर की खबरें रखती हैं। 15 साल से ये जालिम आदमी बलरामपुर में ये घिनौने काम कर रहा था। अरबों मतलब करोड़ों रुपया इसके फंड में भी आ गया। इसने धर्म परिवर्तन भी करवा दिया, लोगों के साथ बुरा भी किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा ली और 100-500 मीटर की रोड बनवा ली। मतलब वो इनके भाजपा के और आरएसएस की जेली तंजीमें जो हांडी में गोश्त तलाश कर लेती हैं, फ्रिज में किसके गाय का गोश्त रखा है, बकरे का गोश्त रखा है, वो तो तलाश कर लेती हैं। वहां आप 15 साल में पता नहीं कर सके मतलब कि छांगूर बेचारा है, मासूम है। ये राकेश त्रिपाठी इनकी पार्टी है जो इनको पकड़ नहीं पाई है ना। यहाँ भी इन लोगों की गलती है। घर में झांक ले तो आप कहते हैं चैन से जीने नहीं देते हैं। हाँ? इतना बड़ा पैसा ये लोग पेगासस हमारे पीछे लगा दिया है, इन लोगों ने जीना हराम कर दिया है। और अब जब पकड़ा जा रहा है तो कह रहे हैं ये लोग कहाँ गायब थे, राकेश त्रिपाठी जी कहाँ थे? सवाल वैसे इनका वाजिब है। ये जो सवाल कर रहे हैं ये हवाई सवाल नहीं है। 500 मीटर की रोड बन गई, प्रशासन को पता नहीं। 100 करोड़ अपने बड़े बड़े महल बन गए, प्रशासन को पता नहीं। 100 करोड़ अपने अलग अलग 40 बैंक अकाउंट में लेकर कहाँ? वेयर वाज ATS देन? वेयर वाज ये इंटेलिजेंस एजेंसी वगैरह कहाँ? पता नहीं चला। जवाब भारत सरकार को पता नहीं चला कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ इस्तेमाल। अरे उस छांगूर के बारे में 4 शब्द तो बोल दीजिए। क्यों कांप रहे हैं आप? मैं सारे आपके तीखे सवाल पूछ लूंगी राकेश त्रिपाठी से। आज कोई बचकर नहीं निकलेगा। उसको सजा दो। अरे उसको सजा दो के अलावा 4 और चीजें बोल सकते हैं इस गलीज के बारे में
जो धर्मांतरण करवा रहा था। मैं उसको फांसी पे थोड़ी चढ़ाने का अधिकार है मुझे। अरे आपको बाकी सबको तो फांसी पर चढ़ाने का अधिकार है। अरे उसके बारे में 4 शब्द बोल दीजिए मौलाना साहब। नहीं है फांसी पे चढ़ाने का अधिकार। अरे 4 शब्द बोलिए ना। आपने उस आदमी पे डिबेट भाई आप तो इतने तीखे, आप तो इतने बचाया झांगुर को, आपने बचाया झांगुर को, बचा दिया ना, बस यही प्रॉब्लम है मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब जो आप कहते हैं वही सही है, प्रॉब्लम नहीं है। हम कुछ भी कहते रहे, जो आप कहते हैं वही सही है। मैं बता रही हूँ इस मुल्क को भी कोई जो आप कहते हैं वही सही है। ना नाराज मैं कह रहा हूँ जालिम को सजा दो, तो आप कह रहे नहीं। ना किसी जुलूस से प्रॉब्लम है, ना किसी दरगाह से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपके दोहरे चरित्र से है। प्रॉब्लम आपके दोहरे चरित्र से। अंगूर झांगूर के साथ नहीं हूं मैं। अरे अंगूर झांगूर के साथ तो बोलिए ना। सवाल खड़ा होता है, को बदनाम कर रहा है ये, बोलिए कि क्यों कर रहा है ये धन परिवर्तन, क्यों लड़कियों के गंदे वीडियो बना रहा है, बोलिए इस झांगूर के बारे में। अखलाक के साथ गलत हुआ। अब अखलाक क्या, और इन्होंने उसकी हंडी में गोश्त पकड़ लिया बकरीद के दिन, और ये 15 साल से धर्मांतरण करा रहा है, और सरकार को पता नहीं कैसी बात करती है। अंकिता याद नहीं आएगी, निकिता याद नहीं आएगी, अखलाक हम याद दिलाएंगे, तबरेज हम याद दिलाएंगे। निकिता भी याद है, अंकिता भी याद है, रूबिका जी हमें सब याद है, और हमें ये भी याद है कि बरेली के एक बाबा ने जिसका नाम के संगधार है, सर कि आप हमेशा संगधार है, के संगधार, जिसने 79 लड़कियों का कह करके धर्मांतरण कराया। राकेश जी, क्यों आप लोग क्यों एफआईआर नहीं हुई उस पर अब तक? ये इतना बड़ा साम्राज्य चला रहा था, कहां सो रही थी आपकी पुलिस? देखिए, अंसार रजा भी सवाल पूछ रहे हैं और सवाल वाजिब है। इन सवालों को हम खारिज भी नहीं करेंगे, हम जवाबदेही से पीछे भी नहीं हटेंगे। हाँ, जरूर इस पर कार्रवाई करने में देर हुई है, लेकिन कार्रवाई दुरुस्त हो इसके लिए तैयारी हमने मुकम्मल करके ही हम आए हैं। तभी आज अंसार रजा बचाव में नहीं आ पा रहे हैं, वरना अगर आनंद फानन में हमने गिरफ्तारी केवल कर ली होती तो अब तक तो मासूम पर अत्याचार हो रहा है ऐसा नैरेटिव लेकर के खड़े हो जाते। इसलिए इस पर एजेंसीज लगातार नजर बनाए रखी थी, सारे एविडेंसेस को इकट्ठा कर रही थी, और जब सारे एविडेंसेस इकट्ठा हो गए हैं तब हम इसको लेकर के सामने आए हैं कि कैसे कैसे खातों में कितने करोड़ों का लेन देन हो रहा है और किन किन लोगों को इसने अपने जाल में फंसा रखा था, कहां कहां तक नेटवर्क फैला रखा था। इन सारी बातों की तफसील से जानकारी जुटाने के बाद ही कार्रवाई हुई है। बावजूद इसके मैं इस बात को से इनकार नहीं करूंगा कि निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई करने में, समाज को रिपोर्ट करने में, सरकार को कार्रवाई करने में कुछ देर जरूर हुई है। हम स्वीकार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाते भी शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और ज्यादा प्रोएक्टिव होकर के ऐसे विधर्मियों को, ऐसे समाज विरोधी तत्वों को और पहले पहचान लेना चाहिए था। हाँ, हमसे कुछ चूक हुई है, लेकिन हम आश्वस्त कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे दरिद्रों को, जल्लादों को हम छोड़ने वाले नहीं है, और हमने किया है। उमर गौतम इससे पहले अलीगढ़ में 2021 में हमने गिरफ्तार किया था, पूरे नेटवर्क को पकड़ा था और 16 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। आज 12 लोगों को उससे उम्र कैद हुई है। मैं डिबेट को आगे बढ़ाती हूं। अंसार रजा साहब, देखिए, राकेश त्रिपाठी साहब ने बड़े सलीके से कह दिया कि हमने जब सारे प्रूफ इकट्ठे कर लिए, मतलब एक आदमी 15 साल से इतना बड़ा साम्राज्य चला रहा है और आप कह रहे हैं हम 15 साल से कागज इकट्ठे कर रहे थे। अरे राकेश त्रिपाठी साहब, देश के लोगों को कब तक आप इस तरह से बनाते रहेंगे भाई? आपका प्रशासन कहां था जब वो 500 मीटर की रोड बना रहा था? तब आप कागज इकट्ठे नहीं कर पाए? इतना बड़ा रोड बना लिया उसने, इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा कर लिया, करोड़ों रुपया उसके अकाउंट में आ गए। आप पता 40 अकाउंट उसने ओपन कर रखे थे। कहां सरकार है, कहां है ड्रोन आपके? ओके, ऐसे नाम पे नहीं कर रखे थे। अंसार रजा साहब, आपके गरीब नवाज फाउंडेशन में कितना पैसा आया है, इन सब की भी जांच हम नहीं करते हैं रोज रोज। हर एजेंसीज को, हर व्यक्ति को संदेह के दायरे से देखने लगे ना, तब तो आपके लिए बहुत चुभेगा, तब तो बहुत परेशान हो जाएंगे। हमने आपके गरीब नवाज फाउंडेशन की भी अभी जांच नहीं की है। हर व्यक्ति को संदेह के दायरे से नहीं देखा जाता, लेकिन शिकायतें प्राप्त होती हैं तो निश्चित तौर पर अन्वेषण होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन इतने साइलेंट तरीके से धर्मांतरण की ये नई जो स्ट्रेटजी लेकर आए ना, जिसमें आप किसी को डराकर धमकाकर नहीं है, किसी को डराकर धमकाकर अगर किए होते तो निश्चित तौर पर कार्रवाई बहुत पहले हो गई होती। लेकिन अब ये तरीका जो बदलाव किया है ना, कि बहुत मासूमियत से पहला फुसला करके, और भारत में ये कानून है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी के हिसाब से अपना मजहब चला सकता है, अपना मजहब बदल सकता है। तो अगर कोई मर्जी से बदल रहा था तो इस बात को लेकर के नहीं ध्यान दे पाए। आपका प्रशासन मिला हुआ था, प्रशासन मिला हुआ था। अंसार रजा, ये आरोप लगाने से पहले उमर गौतम का एक बार हसरत तो सोचते